बहू, हमने भी बच्चा पैदा किए हैं लेकिन ऐसा चटोरापन कभी नहीं किया। मम्मी जी, घी खत्म हो गया है रोटियों पर लगाने के लिए, घी दे दो। मधु छोटी सी डिब्बी अपनी सासू माँ के सामने करते हुए बोली, क्या घी खत्म हो गया? तुम दोनों घी पीती हो क्या? अरे अभी 4 दिन पहले ही तो दिया था, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया? मैं इतनी सी डिब्बी से पूरे हफ्ते भर की रोटियों पर घी लगाती थी, पर आजकल की बहुओं को बचत से कुछ लेना देना नहीं। कहते हुए बिमला जी ने मधु के हाथ से वह घी की डिब्बी ली और अपने कमरे में रखी उस छोटी सी अलमारी का ताला खोल उसमें घी भरने लगी। घी डालते बाद में मधु को हिदायत देते हुए बोली, पढ़ी लिखी हैं आप, अपनी जेठानी जैसी गवार नहीं। माना तू कमाती है, इसका मतलब यह तो नहीं कि दोनों हाथों से लुटाएगी। घर परिवार में कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतों में कटौती कर मैंने अपने दोनों लड़कों को पढ़ा लिखा कर इतने बड़े अहोदे पर पहुंचा दिया है। बिमला जी मधु को अपना ज्ञान देते हुए बोली। मधु जब घी लेकर रसोई में पहुंची तो उसका लटका हुआ मुंह देखकर उसकी जेठानी अपनी हंसी दबाते हुए बोली, देवरानी जी, सासू माँ की बातों को ज़्यादा दिल से मत लगाओ। खैर अभी नई नई हो, कुछ दिनों बाद इस घर के कायदे कानून समझ जाओगी। मुझे भी शुरू में तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, अब तो इस कान से सुनकर उससे निकाल देती हूँ। मधु की शादी को लगभग 2 महीने होने को आए थे और इन 2 महीनों में वह इतना समझ गई थी कि घर में उसकी सास का सिक्का चलता है। ससुर जी उसके किसी भी आदेश को नकार नहीं पाते, बस एक भांति हर बात के लिए मौन स्वीकृति देते हैं और दोनों ही बेटे घर के मामलों में दखल ना देने की बात कह अपना पल्ला झाड़ लेते। जब बेटे और ससुर की सुनवाई ना थी तो बहुओं की क्या औकात। संयुक्त परिवार में पढ़ी लिखी मधु पढ़ी लिखी नौकर पैसा लड़की थी। उसकी दीदी और दादी मम्मी में हमेशा से ही बहुत अच्छी बनती थी। मजाल है कि कोई अनजान उन्हें उनके सास बहू समझे। उसकी दादी उसकी मम्मी का एक बेटी की तरह ख्याल रखती थी, इसीलिए मधु के नज़रों में शुरू से ही सास की बहुत अच्छी छवि बनी थी। शादी के समय भी उसकी दादी व मम्मी ने इन्हीं बातों को समझकर विदा किया था कि बिटिया सास दूसरी माँ की होती है, उनको माँ की तरह सम्मान देना और अपने दिल की बातों को और किसी भी ज़रूरत को उनके सामने बेहिचक कहना। मधु ने अपनी दादी व माँ की बातों को अपने आंचल से बांध ससुराल में कदम रखा, लेकिन उसकी ससुराल की दुनिया उसके मायके की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। सासू माँ बहुओं से दोगला व्यवहार करती, उनके हुक्म के बगैर वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता था। खुद किसी काम को हाथ ना लगाती, लेकिन बहुओं का एक पल भी आराम से सांस लेना उसको गवारा नहीं था। खाने पीने की चीज़ें अपने कमरे की अलमारी से रखती और सब्जियों को नाप तौल कर बनाने के लिए देती। मधु ने जब अपने पति से इस बारे में बात की तो वह बोले, मधु, मैं तो बचपन से यही देखता आया हूँ, दादी ऐसा करती थी तो मम्मी भी। वैसे भी भाभी को इतने साल हो गए, उन्हें इस बात से दिक्कत नहीं, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो नौकरी करती हो, अगर तुम्हारा कुछ खाने का मन करे तो बाहर खा पी लिया करो। ऐसी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना, ना खुद परेशान हो ना मुझे परेशान करो। उसकी मम्मी और दादी भी उसे समझाते हुए यही कहते, बेटा 1-2 साल लग जाता है ससुराल में सामंजस्य बैठाते हुए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू धीरज रख। मधु ने भी इन सब बातों को सुन सब्र कर लिया और सब तो फिर ठीक लगता, लेकिन अपनी सास की यह आदत उसे अच्छी नहीं लगती कि बहुओं के खाने पर तो रोक टोक और खुद अकेले में अपना मन चाहा बना कर खा लेती। पहले तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर
यकीन न होता, लेकिन जब सासू माँ को अपने खुद अपनी आँखों से ऐसा करता देखा तो उसे भी यकीन करना पड़ा। बुरा तो बहुत लगता, लेकिन जब पति ही सुनने वाला ना हो तो किसी की और से क्या कहें। समय बीतता गया और मधु प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी की शुरुआत में उसका कुछ काम करने का मन नहीं करता। रसोई में खाना बनाते हुए उसे कुछ चीज़ें में महक आती और उल्टी लग जाती। इस पर भी सास ताने देती कि काम ना करने के 100 बहाने। अरे हमने भी बच्चा जन्मे हैं, लेकिन हम इतने नाटक ना करते थे। आम बातें हैं, ये काम करती रहेगी तो डिलीवरी आसानी से हो जाएगी, वरना पेट कटवाना। फिर यह बातें मधु के साथ साथ उसके पति को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन दोनों ही आगे ना बढ़े, इसीलिए चुप्पी साध जाते। संडे का दिन था। आज ना जाने क्यों मधु का मन आटे का हलवा खाने का कर रहा था। उसने अपने पति को कहा तो वह हंसते हुए बोले, मैंने तो सुना था इस समय औरतों का खट्टा खाने का मन करता है और तुम मीठा खाने की बात कर रही हो। अब मन कर रहा है तो कर रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। मधु मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जाओ बना लाओ, मुझे भी बहुत दिन हो गए, दिन क्या साल हो गए आटे का हलवा खाए। मुझे तो आटे का हलवा बनाना नहीं आता। मधु मुंह लटकाते हुए बोली, भाभी बहन अच्छा आटे का हलवा बनाती हैं, उनसे बनवा लो, मना नहीं करेंगी। बहना हलवा तो मैं बना दूंगी, लेकिन उसके लिए घी तुम्हें सासू माँ से मांगना होगा, और उनका तो तुम्हें पता है ना। जेठानी उसे समझाते हुए बोली, इस समय मम्मी मना करेगी मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो एक बार अपने मन की कहकर देख लो ना। मधु ने जैसे ही सासू माँ से अपने मन की बात कही, वह सुनते ही बिफर गई। क्या छोटी बहू, ऐसे तो तुमसे काम नहीं हो रहा, खाना बनाते ही उल्टी आती है, फिर हलवा खाने का मन कैसे कर गया। उससे उल्टी नहीं आएगी, सब समझती हूँ मैं। आजकल लड़कियों के चोंचले हैं, हमने भी बच्चा पैदा किए हैं, पर ऐसा चटोरापन कभी नहीं किया। सब जैसा खाते थे वैसा मैं भी खाती थी। अगर अपनी कमाई का घमंड है तो अपनी गृहस्थी अलग बसा ले, तब अपने मन की करना। यहाँ तो सबके जैसा ही खाना पीना पड़ेगा। सुनकर मधु के आंसू आ गए। उसे अपनी मम्मी की बात याद आ गई थी कि सास दूसरी माँ होती है और उसे अपने मन की हर बात कहना। क्या माँ ऐसी होती है। वह ऐसे ही मुड़ सामने उसका पति खड़ा था। माँ की तेज आवाज़ सुनकर आ गया था, क्या तू अपनी पत्नी की पैरवी करने आया है यहाँ। अपनी माँ का यह सवाल सुन उससे कोई जवाब देते ना बना और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लेकिन आज उसे अपनी माँ का व्यवहार वाकई ही बुरा लग रहा। उसे खुद पर भी गुस्सा आया। क्यों नहीं उसने कह दिया, माँ आप गलत हो। क्या बहुओं के खाने पीने का इतनी बंदिश लगाना सही है। लेकिन अब सोचने से क्या फ़ायदा, जब कहना था तब तो कहा नहीं। इन बातों को अभी 2-4 दिन ही हुए थे कि ऑफिस में मधु की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने अपने पति को फ़ोन किया तो वह उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने वजह बीपी बताते हुए उसे आराम करने की सलाह दी। मधु इतनी जल्दी घर जाने वाली नहीं थी, क्योंकि उसकी जेठानी 1 हफ्ते के लिए अपने मायके गई थी। उसके घर जाते ही पता था सासू माँ आराम तो क्या करने देगी, उल्टे अपनी तबीयत सही ना होने का बहाना कर कामों में लगा देगी। लेकिन पति के इस अनुशासन से वह भी छुट्टी ले लेंगे, उसे कुछ तसल्ली मिली। उधर आज मौसम बड़ा सुहाना था, तो सुबह से ही मधु की सास का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा था और आज उसे मौका मिल गया। दोनों बहुएं ही घर पर नहीं थी और पतिदेव भी काम से बाहर थे।
मौके का फ़ायदा उठा वह अपना मनपसंद आटे का हलवा बनाने लगी कि तभी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से उनका मन बैठ गया। दरवाज़ा खोलते ही सामने मधु व बेटे को देख उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सारे घर में हलवे की खुशबू फैली हुई थी। खुद को संभालते हुए वह बोली, तुम इतनी जल्दी कैसे? बेटे ने उन्हें सारी बात बताई। कहा वह मधु के सोफे पर बैठा पानी लेने रसोई में गया तो हलवा देखते ही हैरानी से बोला, मम्मी आप हलवा बना रही थी? क्या करूं, बनाना पड़ा। आज तेरी बीवी खाने में इतनी मिर्च डाल के गई थी कि खाते ही पूरे शरीर में आग लग गई। पता नहीं जानबूझकर करके गई थी कि बुढ़िया दुखी हो, बस उस जलन को दूर करने के लिए हलवा बनाने बैठी थी। वरना तुझे तो पता है तेरी माँ जैसा सब खाते हैं वैसा ही खाती है, अलग से कोई चटोरापन नहीं करती, बहू की तरह। मधु की सास सारा दोष मधु पर लगाते हुए बोली, बस करो माँ, सब्जी मैंने भी खाई थी, सब्जी में कोई मिर्च नहीं थी। आपका मन था तो खा लिया, इसमें इतने बहाने बनाने की ज़रूरत क्या है? फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मधु की सास दहाड़ते हुए बोली, मुझे नहीं पता माँ, लेकिन इतना पता है कि 4 दिन पहले ही अपने मधु को इसी हलवे की वजह से कितनी सुनाई थी। सुना है मैंने और देखा भी है कि गर्भवती स्त्री का घर वालों के साथ साथ बाहर वालों की भी कितना ध्यान रखते हैं। मेरे ऑफिस में लेडीज इस अवस्था में उनका ध्यान रखने के लिए साथ उनकी मनपसंद खाने की चीज़ें भी बना कर लाती हैं, और एक आप हो कि शादी के इतने महीनों में शायद ही मधु ने कोई फरमाइश की होगी और इस दिन पहली बार आपको अपना समझकर कुछ मांगा तो आपने गैरों की तरह उसे धुतकार दिया, और आज अपना मन किया तो अकेले बनाने बैठ गईं और उसमें भी दोष मधु पर लगा दिया। मम्मी मधु के मम्मी पापा के अच्छे संस्कार ही हैं कि उनसे तो इस घर व इससे जुड़े सभी रिश्तों को अपना नाम मान लिया, लेकिन मेरे संस्कार में उसे पत्नी तो बना लिया, लेकिन उसके सुख दुख का साझी नहीं बन सका। हमेशा यही सोचता रहा माँ को बुरा लग जाए, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि मधु को भी बुरा लग सकता है। इस घर में मेरे पास तो माँ की पिता भाई सब हैं, लेकिन मधु के पास तो यहाँ वो भी नहीं जिसको माँ पिता माना, वह सिर्फ नाम भर के, और पति वह कौन सा इस सबसे अलग है जो आज तक उसके मन की ना समझ सका। मायके से पराई हो गई और ससुराल में किसी ने अपनाया ही नहीं। बताओ यह जाए तो जाए कहाँ? लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। माँ, आज से मैं बेटे के साथ साथ अपना पत्नी धर्म भी निभाऊंगा, और आशा करता हूँ आप भी बहुओं को कम से कम घर के सदस्य का दर्जा तो ज़रूर दें। इसी में इस घर और हम सभी की भलाई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माँ, इस घर की नींव हिलाने को दरकते देर ना लगेगी। आज पहली बार मधु की सास ने बेटे को विद्रोही रूप में देखा था। शायद वह समझ गई थी कि अगर वह अब भी ना संभली तो वह बहुओं को तो कभी बन ही नहीं सकती, और बेटों की नज़रों में कमाई इज्जत भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। दोस्तों, क्या आप मधु के पति की भी बातों से सहमत हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।